डोंगरी पहाड़ी में चढ़ के नाना थोड़ा सुमर के नाना थोड़ा सुमर के। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 चेक हेलो। हाँ, यहाँ तक पहुंचे थे। सेम क्वेश्चन था, बन गया होगा। क्या था इसमें? 16 सही 1/2। ये कॉन्सेप्ट को समझने से पहले थोड़ा सा आप आइडिया लगाओ। अच्छा, पहले मैं फार्मूला रिवीजन करा देता हूँ। एस टी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। एस मतलब स्पीड। स्पीड गुना, अगर स्पीड गुना टाइम करे तो हमको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। सबको याद है ये? तो चाल गुना दूरी। चाल को आप किससे गुना कर दो? समय से। चाल गुना दूरी नहीं, चाल गुना समय। समय करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? दूरी। अगर मुझे समय चाहिए तो क्या करूंगा मैं? दूरी को किससे भाग देना है? हमेशा दूरी ऊपर में रहता है। दूरी समय चाहिए तो किससे भाग दो? चाल से। अगर दूरी को चाल से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? समय। अगर मुझे चाल चाहिए तो दूरी हमेशा ऊपर में, दूरी को किससे भाग दे दो? समय से। अगर मुझे चाल चाहिए तो समय से भाग दिया, चाल मुझे मिल गया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको और क्या याद रखना है? अगर मैं लिखा 1 मीटर प्रति सेकंड, कितना किलोमीटर होता है? किलोमीटर के साथ हमेशा 18 रहेगा, याद रखो, और मीटर के साथ हमेशा 5 रहेगा। तो जब मीटर को चेंज कर रहे हैं तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये कभी कंफ्यूजन नहीं देगा कि 5/18 है कि 18/5 है। जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो 18 किलोमीटर का साथी है। और अगर मुझे क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा करना है तो किलोमीटर के बाद इधर क्या रहना चाहिए? मीटर। मीटर का साथी क्या है? 5। कभी गलत नहीं होगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये इतने आपको रट के रखना है, तभी बनेगा आगे जाके। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कन्वर्जन तो आपको सिखाई दिया गया है। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप ना घर से आते हो, यहाँ कोचिंग आते हो, मान के चलो आप निकलते थे 9:30 को। कितने बजे? 9:30 AM को। और पहुंच के बजे रहो ठीक सर 10 AM को। ठीक है, कितना समय लिया? 30 मिनट, आधा घंटा का समय लिया। ऐसे ही होता है क्या? डेली 9:30 को निकलते और 10 बजे पहुंचते हो? ऐसा डेली होता होगा। लेकिन एक आध दिन तो ऐसा होगा कि 9:30 नहीं तो लेट हो गए थोड़ा से, लेकिन पहुंचना तो 10 बजे था, इसलिए स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कि ये सामान्य था। ये क्या था? सामान्य। कि डेली का था। लेकिन एक आध दिन क्या हो जाओगे आप? लेट हो जाओगे। माना लेट हो गया और कितने बजे निकले? 9:40 को। 10 मिनट क्या हो गए लेट। लेकिन इधर क्या था? टाइमलाइन वही था, आपको पहुंचना कितने बजे है? क्या करोगे? आरुख सरल है। ये तो बचपन डेली का लाइफ है। ये चाल में क्या किया इन्होंने? वृद्धि किया, जिससे 30 मिनट का जो समय है उसको किसने कितने में कवर कर लेगा? ये पूरा लॉजिकल ही तो है। अब इसी चीज को अलग से बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि जो ट्रेन है, अब आप अपने आप को ट्रेन मान लो, रेलगाड़ी क्या आप ट्रेन हो? तो ट्रेन डेली समय क्या था ट्रेन का? 30 मिनट में पहुंचता था। लेकिन वो क्या हुआ है? थोड़ा से लेट निकला है। कितना लेट निकला है यहाँ? 10 मिनट देरी से निकला। 10 मिनट देरी से निकला। अर्थात इनडायरेक्टली वो बता रहा है कि आपने जो समय बीच में कम किया है, देखो 30 में 20 घटाओगे तो क्या आएगा? 10 मिनट। तो जो सामान्य समय आएगा और बाद का समय आएगा, उसमें जो अंतर रहेगा वही आपका क्या रहता है? देरी। अरे कल निकाल रहे थे। मान के चलो यहाँ चाल का अनुपात कितना है? चाल का अनुपात है 2:3 आया। कि चाल पहले कितना था? चाल पहले था पहले, अर्थात इसी को क्या बोलते हैं आप? सामान्य बोलते हैं ऐसे। और इधर क्या रहता है? बाद वाला चाल। तो सामान्य चाल कितना था? मान के चलो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बाद में आपको क्या पहुंचना था? जल्दी, इसलिए कितने चाल से आए आप? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे करके क्वेश्चन में दिया है। तो आप किसके क्या करते हो? कटाते हो। तो यहाँ क्या आएगा? 2 और यहाँ क्या आएगा? 3। 10 से कट गया 0 0। तो इसका जस्ट उल्टा क्या आएगा? समय आएगा ऐसे। तो 3:2 क्या आया? समय। तो एक्चुअल समय क्या होगा? कुछ तो होगा जो कट गया होगा। जैसे एक्चुअल चाल कितना था? 20 और 30। तो 10 को कटाया कि नहीं कटाया है?
तो यहाँ तो 10 कटा है वो पता है, लेकिन यहाँ क्या कटा है आपको पता नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे इसको, माना क्या है x है, कि ये x है और वो भी x। अब यहाँ दे दिया है आपको कि ये पहले कितना समय लेता था 3x और बाद में कितना समय लेता था 2x। तो यहाँ पहले समय और बाद के समय, पहले समय में बाद के समय को घटाओगे तो देरी ही तो मिलेगा। बाद में कितना समय लिया 20 मिनट और पहले कितना मिला था 30 मिनट, तो 30 में 20 घटाया तो पता चला वो 10 मिनट लेट रहा होगा। कितना मिनट, 10 मिनट। और ये 10 मिनट को क्वेश्चन में देगा, यहाँ 10 मिनट दिया है तो हम क्या लिखेंगे कि पहले 3x लेता था अब 2x ले रहा है, तो कितना लेट नहीं रहा होगा, x समय दिख रहा है, 3x में 2x घटाया और यही लेट यहाँ से पता चलता है कि कितना था 10 मिनट। हमको ये नहीं बताया है क्वेश्चन में, तो ये पूछा है सामान्य समय, हमको क्या बताया है कि वो कितना देर से निकला, ये दिया है। आया समझ में। तो यहाँ जो 10 मिनट है वो क्या है, ये बीच का समय है, जो कितना देर से निकला था वो कवर किया। तो कितना, पहले 3x समय लेता था अब 2x में पहुंचा है, मतलब कितना लेट रहा होगा वो, x लेट रहा होगा। वही का मान क्या है 10 मिनट, तो रख दो इधर। तो पहले वो कितना समय लेता था 30 मिनट और अब कितना ले रहा है वो 20 मिनट में पहुंच गया है, मतलब ये 10 मिनट लेट रहा होगा जिसको इसने कवर किया है, क्या बढ़ाकर, स्पीड बढ़ाकर। यहाँ से ही क्वेश्चन बना है। तो मैं अभी क्वेश्चन समझा नहीं रहा था, बस टाइम पास कर रहा था। आ रहा है समझ में, टाइम पास आया नहीं आया टाइम पास। तो बस इसी को दिया था वो कल जो क्वेश्चन था आपको मिला था इसमें, कि क्वेश्चन ये बोला था कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कहाँ जाती है, पटना के लिए कितना देर से निकली है, 1 घंटा 30। ये एक्चुअल समय रहा होगा मान के चलो, लेकिन वो क्या हो गई है लेट। कितना लेट, यहाँ समझ में आ रहा है कि वो जब निकलना था तब नहीं निकली, वो कितना लेट है 1 घंटा 30 मिनट लेट है, यहाँ से निकली है। लेकिन वही समय में पहुँचती है बोल रहा है, निर्धारित समय पर पहुँच जाती है बोल रहा है ना ये, मतलब समय वही रहा। मतलब क्या वृद्धि किया होगा इन्होंने, चाल में वृद्धि किया होगा और ये समय को कम समय में कवर किया होगा। तो वही बताया चाल में कितना वृद्धि किया है उसने, अपनी चाल में 10% की क्या कर दिया वृद्धि। तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, ये इधर क्या लिखते हैं चाल, कि इस चाल में कितने का वृद्धि कर लिया है 10%। तो सामान्य चाल क्या है, माना सामान्य चाल क्या है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसमें 10% बढ़ाएगा तो 100 में 10 बढ़ा दो, बाद में चाल कितना हो गया है 110। अब कटाते हैं तो कटाएंगे क्या होगा 10। तो पहले चाल कितना था 10, बाद में चाल क्या कर दिया 11। अब क्या आया समय का अनुपात, इधर आएगा 11 और इधर क्या आएगा 10। क्या 11 और 10 एक्चुअल समय है कि अनुपात है, तो माना इधर 1 से कटा था और माना इधर, ठीक है, तो दोनों में 1 से कटाए थे, तो वही x पता करना है। तो कितना, पहले 11 x समय लेता था अब कम समय में पहुंचा है क्या, तो यहाँ अभी 10x में पहुंच गया है, पहले कितना लेता था वो 11x समय। तो ये जो 11x और 10x के बीच का अंतर है वो कितना आएगा, देख लो ना यार, ये टोटल कितना है 11x। जब 11 ये टोटल 11x में कितना घटाओगे 10x, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टोटल समय 11x से था, अब इतने को घटा दो आप 11x में, तो 10x से घटेगा तो इतना समय कितना आ रहा है 1.5 घंटा। तो वही दिया है कि 11x में 10x से घटाया तो कितना आ रहा है x, यही x का मान। दोनों के बीच के समय का अंतर कितना है, देरी है 1 घंटा 30 मिनट। क्या मैं इसको 90 मिनट लिख दूं, ये रख दो यार। क्या पूछा है आपको, सामान्य समय, तो सामान्य समय क्या है 11x, 11 गुणा 90, घंटे में दिया है क्या, घंटा रख दो। क्या रखेंगे 11 बट ये आएगा मिनट, और घंटा में कन्वर्ट करना मैं परसों से सिखा रहा हूँ। क्या कर देना है 1/, मिनट का मान क्या होता है 1/60 घंटा होता है कि नहीं होता है, कटा दो कितना है 11 निया 3 से कटा दो, 3 तिया 9, 3 दूने 6, तो 11 तिया 37/2 घंटा, भाग दो 2 16 में 32, 16 सही 1/2 घंटा आपका आंसर। समझ आ रहा है। तो जो देरी बोलेगा यही तो देरी है, जो बीच का देरी है ये यही है कि पहले 11 में पहुंचता था अब 10 में पहुंच रहा है, तो कितना देरी से पहुंच रहा है ये x से, उसी का मान देगा इनडायरेक्टली। ये भी मिला था होमवर्क, क्या है इसका 7 सही 1/2। इसमें भी क्या बोला है देखो, समझो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में कितना कमी करती है 2/5। तो मैं इसको कल समझाया था, इसका सामान्य चाल क्या रहा होगा 5, तो इसमें कितने कमी करना है
तो 5 है, उसमें 2 की कमी करोगे तो अब चाल कितना है, 3 है। कल यही सिखाया था। तो 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य पर क्या हो गया, वो लॉजिकल है यार, स्पीड कम कर दिया अपना तो लेट से ही पहुंचोगे। कितना लेट से पहुंचा है वो, 3 घंटे। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में वर्तमान समय, अब क्या पूछा है, सामान्य समय पूछा है कि वर्तमान का समय पूछा है। तो पहले ये देखो, पहले तो आप क्या लिखोगे, इधर सामान्य होता है और इधर क्या है, वर्तमान। ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, आपको पता है इधर सामान्य इधर वर्तमान, तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, चाल 5 था। 5 में कितना कमी किया है बोला है, 2 का। यही तो बोला है 2/5 की कमी, मतलब 5 में 2 की कमी, तो कितना आ गया वह, चाल 3। यह है चाल। क्योंकि आप चाल में कमी कर रहे हो तो जस्ट उसका उल्टा क्या होता है, समय। ये ज्यादा स्पीड था तो कम समय ले रहा था, अब स्पीड को कम कर दिया तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले का समय, सामान्य समय क्या था, 3x, और अभी ज्यादा समय ले रहा है 5x, क्योंकि स्पीड क्या हो गया है, कम। इतना तो था। क्या बोला, 3 घंटे की देरी, देख लो देरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहुंचता था 3x में, बढ़िया। अब ज्यादा समय ले रहा है, कितना ज्यादा समय ले रहा है देखो, तो 2x से लेट से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। पहुंचना था 3x में, 2x और लिया, मतलब मान के चलो ऐसा था, पहुंचना था 7 बजे निकला था, 3 घंटे में पहुंचना था 10 बजे। हाँ, लेकिन ये पहुंच कब रहा है, 7 बजे निकला और 12 बजे पहुंच रहा है, ऐसा बोल रहा है। कितने घंटे में, समझ आ रहा है ये। तो क्या हुआ है, 2 घंटे लेट है कि नहीं है, तो लेट ही तो बोलोगे इसको। तो लेट हो गया कितने का, 2 घंटे ज्यादा लिया, मतलब 2 घंटे लेट है ये। और यही लेट को बोला है कितना, 2x का मान 3 घंटा होगा। तो x का मान 3/2 घंटा। पूछा क्या है, वर्तमान समय। वर्तमान अभी कितना समय ले रहा है वो, 5x। तो 5 × 3/2, यह है वर्तमान समय। तो 2×5 = 10, अरे गुणा है क्या है, 5×3 = 15/2 गुणा है भैया, सही नहीं है। 2×7 = 14, 7 सही 1/, और सामान्य समय पूछता तो कहाँ रखते, यहाँ। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सरल था। किसी का बाउंसर जाएगा तो रोक लेना भैया, ये वाला। यहाँ तक मैं कल समझा चुका हूँ पूरा, ठीक है। तो 3/7 की कमी, यहाँ भी क्या कर रहे हो आप, चाल में कमी, तो तुरंत क्या लिखोगे इधर, स्पीड। चाल है 7 के ऊपर कितने की कमी, 3 की कमी, कितना हो गया अभी, 4 होगा ऐसे। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, समय। चाल ज्यादा है तो समय क्या लगेगा, कम, और चाल कम कर दिया तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। जस्ट क्या करना है, समय को उल्टा। ऐसे तो था। तो माना x कटा है, एक्चुअल समय हमको नहीं पता है कि पहुंचना कितने में था, 4x में, पहुंच कितने में रहा है, ज्यादा कितना लिया, मतलब 3x लेट है वो। आया समझ में, 3x से ज्यादा समय ले रहा है वो। पहुंचना था 4x में, लेकिन 3x 3 घंटे क्या है वो, लेट है। अब 3 घंटे लेट है और वहां मान दिया है इसी 3 घंटे, 3x का मान 3 घंटा। x का मान क्या आ गया, एकदम सरल हो गया। क्या बोला है, रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय। वर्तमान समय 7×1, अर्थात क्या आ जाएगा, 7 घंटे। बनेगा, इतना सरल है। ये भी वही इच्छा है। इसमें क्या आया, 280। क्या बोला, शताब्दी एक्सप्रेस 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो बीच का क्या बोलता है, बता दिया है इसमें, देरी बता दिया है। यह अपनी सामान्य चाल में क्या किया है, यहाँ वृद्धि किया है। तो चाल कितना रहा होगा, 6, उसमें कितना बढ़ा दिया, 1, तो 6 था वो क्या हो जाएगा, 7। तो 6 का 7 कर दिया और चंडीगढ़ निर्धारित समय में ही पहुंच गया। तो यहाँ बीच का जो लेट है 40 मिनट, उसको कवर कर लिया वृद्धि करके चाल में। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय। वर्तमान पूछता तो उधर बताते, सामान्य पूछा तो इधर का बता देंगे। तो यहाँ अगर मैं लिखा ये स्पीड है, पहले स्पीड कितना था, 6, अब उसमें क्या कर दिया, 1 की वृद्धि, तो कितना हो गया, 7। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम। इधर क्या आएगा, 7, और ये उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 7x, ये हो गया 6x। कितना लेट रहा होगा, कि पहुंचना था 7x समय लेकर, पहुंच गया 6x में, मतलब ये 1 घंटा को कवर किया है। 1 घंटा को क्या किया है, कवर। 1 घंटा क्या रहा होगा, ये लेट, और वही लेट का मान कितना दिया है, 40 मिनट। x का मान हो गया 40। पूछा क्या है, सामान्य समय, ये सामान्य है, और ये क्या है, वर्तमान। तो वर्तमान पूछता तो कितना आ जाता, वो 6x समय में पहुंचा दिया है ट्रेन को, लेकिन पहुंचना था सामान्य समय उसका 7×40, सामान्य समय है 280 मिनट, लेकिन पहुंचाया कितने समय में है,
6 × 40, 6×4 = 24। देख लो, पहुंचना था कितना समय लेता था, और सामान्य दिन में 280 मिनट में पहुंचता था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि लेट था वो 40 मिनट, और पहुंचना था 280 मिनट में। उसी समय में पहुंचना है तो 40 मिनट जो लेट हुआ है उसको कवर करेगा ना, तो 40 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा उसको, क्योंकि 40 मिनट लेट निकला है। ऐसा वाला है, और कुछ नहीं। इसको आप फिल करो, ये कि यहाँ कितना समय लेना था, 280 मिनट। अब क्या हुआ वो खुद बता दिया है, यहाँ निकलना था लेकिन नहीं निकला, यहाँ से निकल रहा है कि वो 40 मिनट अब कम है उसके पास, 40 मिनट कम है कहाँ पहुँचने के लिए, चंडीगढ़। उसी समय में पहुँचना है, अब 40 मिनट क्या है, कम, 40 मिनट कम है, तो क्या आप 280 मिनट ही लगाएगा तो इधर 40 मिनट लेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसको पहले पहुंचना है तो 280 मिनट नहीं, अब उसको कितना समय लेना पड़ेगा, 240 मिनट में इस रास्ते को कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले के चाल से अभी के चाल में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। यही तो है ट्रेन, ऐसे ही होता है। आप रोज यही कर रहे हो कि आपको पहुंचना था मान के चलो 80 मिनट में, अब 80 मिनट लगता था लेकिन आप हो गए लेट। तो लेट हो गया तो जो लेट है ना उसको आप रास्ते में कवर करोगे, क्या बढ़ाकर, चाल बढ़ाकर, नहीं तो क्या हो जाओगे, वही लेट इधर गिनती। अगर अभी भी वही सामान्य चाल से चलता तो क्या होता, ये रेलगाड़ी कब पहुंचती, इधर इधर 40 मिनट लेट पहुंचती, पहुंचती कि नहीं पहुंचती। लेकिन ये नहीं पहुंचेगी, क्यों, क्योंकि ये चाल को बढ़ा चुकी है और समय में पहुंच जाएगी। ये था समझने के वाला बात, बाकी तो रट सकते हो, रटना होगा तो। ये भी वही इच्छा है, क्या बोला, 3/7 की क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, और 30 मिनट देर है तो 30 मिनट को कवर करेगा, चाल में वृद्धि करके। चाल पहले कितना था, 7 था, 7 में 3 की वृद्धि, तो 3 की वृद्धि कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, टाइम, तो इधर क्या आ जाएगा 10, इधर कल जाएगा 7। तो पहुंचना था 10x में, लेकिन अभी भड़बड़ भड़बड़ चलाते हुए 7x समय में कंप्लीट कर दिया यात्रा को। मतलब कितना लेट रहा होगा ये 3x को रास्ते में कवर किया है, और वो कवर कितने का था, 3x का समय 30 मिनट था, तो x का मान 10। क्या पूछा है, सामान्य समय, तो यह है सामान्य समय, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 मिनट में पहुंचता है सामान्य दिन में। लेकिन आज लेट निकला है, कितना लेट निकला है, 30 मिनट, 30 मिनट लेट लिखा है, तो अब कितना समय में पहुंचा होगा वो, 70 मिनट में कवर किया होगा। देख लो ना, 7×70, क्योंकि आप भी 100 मिनट में पहुंचेगा तो 30 मिनट लेट पहुंचेगा वहां, तो आप 30 मिनट को उसको रास्ते में कवर करना है, तो वो 70 मिनट में उसको पहुंचा के देगा चाल में बढ़ाकर। समझ में आया, ये वाला मिला था। ये दोनों क्वेश्चन का मैंने क्या किया है पता है, यहाँ ये समझे हो ना, तो ये दोनों का निचोड़ है, ये बीच का देखो गायब किया था, आया समझ में। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम 8वां टाइप में बना रहे थे, 9वां टाइप चालू नहीं हुआ था। ये थोड़ा सा इसमें घुमाया है, क्या घुमाया है कि शुरू में क्या हुआ था, ट्रेन ड्राइवर को पता था कि लेट है ऐसा करके, फिर भी शुरू में स्पीड कम रखा था। वो क्या बोला, शताब्दी एक्सप्रेस कहाँ से निकल रही है, दिल्ली से निकल रही है, कितने देरी से, 40 मिनट की देरी से निकलती है। अब हुआ क्या है, बोला है ये 40 मिनट देरी से निकली, 40 मिनट पहले ही लेट थी, कि ऐसे था मान के चलो, ऐसे निकलना था, और ये सामान्य समय था जो भी था वो, लेकिन ये लेट से निकली, कितने लेट से, 40 मिनट। 40 मिनट में छूटती है गाड़ी, और छूटने के बाद ये आधा दूरी तय कर लेती है, कितना, आधा दूरी, आधा दूरी तक वही सामान्य स्पीड से चल रही थी, जैसे पहले चलता था उसी स्पीड से। आधा दूरी चलने के बाद समझ आता है कि मुझे सेम समय में पहुंचाना है गाड़ी को, आया समझ में, वही समय में पहुंचाना है जो निर्धारित है। देखो चंडीगढ़ क्या पहुंचना है उसको, निर्धारित समय में। अब जब निर्धारित समय में पहुंचना है तो क्या यहाँ स्पीड को भक्कम में बढ़ाना पड़ेगा, कि आधा समय में तो आप सामान्य साल से चल गए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, चाल में वृद्धि ही करना पड़ेगा। अगर शुरू से चाल में वृद्धि करते तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, समय में पहुंचना जरूरी है, तो आधा दूरी के बाद आपने चाल को धाए से बढ़ाया। जैसे घर से निकले, और घर से निकलने मस्त आराम से आ रहे थे, पहले ही आप 10 मिनट लेट थे, सर तो कुछ नहीं कहा है, मैं मैसेज डाल दूँ आज लेट पहुंचेगा तो गेट बंद कर देंगे। आधा दूरी मांग मैसेज समझ आया, सर लेट बंद कर ही कहा थे, बाजू में बैठे थे बता दी, व्हाट्सअप देखा थे, और सामने वाला गाड़ी चला थे, अरे सर 10 बजे बंद कर दी, कहा गेट ला। आधा दूरी में आके
10 बजे पहुंचोगे, तो मतलब यहाँ क्या बढ़ाया आपने, स्पीड। वही बोल रहा है कि आधा दूरी में जाने के बाद आपने क्या बढ़ाया है, स्पीड। तो हमको क्या करना है, यहाँ जो स्पीड में वृद्धि किया है तो सामान्य चाल से चल रहा था, यहाँ जो चाल में वृद्धि किया है इससे सॉल्व करना है। इसका मान पता है आपको, किसका मान पता है, इसका मान नहीं पता, इसका मान पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, वही पुराना मेथड से और कुछ नहीं। कि पहले क्या रहा होगा, यहाँ अगर बोलूँगा तो यहाँ क्या आएगा, पहले सामान्य और यहाँ वर्तमान। कि पहले ये सामान्य चाल था यहाँ भी आधा दूरी में, अब अभी क्या कर दिया आपने, चाल में वृद्धि। तो ये सामान्य चाल कितना था, पहले 6 था, कितना था 6, अब उसमें वृद्धि कर दिया एक, मतलब वर्तमान में अभी चाल कितना है। तो यहाँ पहले 6x में जाते थे, 6 में, अब कितने में जा रहे हो, 7x स्पीड के साथ। आया समझ में। तो यही बोल रहा है 6x के साथ, तो पहले 6 की स्पीड, अब 7 की स्पीड। ये आ गया 6 और ये आ गया 7। ये क्या था, इसका जस्ट उल्टा क्या लिया होगा, समय। कि पहले यहाँ जो समय लेता था वो कितना समय लेता था, 7 घंटे का मान के चलो। अब यहाँ घर से पहुंचाओगे आप 6 घंटे में कंप्लीट करोगे इस रास्ते को। समझ आ रहा है। पहले यहाँ सामान्य चाल कितना था, सामान्य चाल के साथ 7 घंटे लेता होगा, लेकिन अब जल्दी पहुंचना है तो चाल में वृद्धि करके आप 6 घंटे में इसको कवर कर दिए, पहुंच गए यहाँ तक। यहाँ 7 और इधर क्या हो जाएगा 6। कि पहले 7x समय लेते थे, अब कितना समय ले रहे हो, 6x। मतलब कितना कवर किया है आपने। तो ये देरी क्या पहले से कवर था कि ये देरी अभी जाके कवर कर रहे हो। तो ये 40 मिनट का जो कवर है इस आधे में हो रहा है, क्लियर है। तो x का मान जो कवर किया है यही x देरी 40 मिनट यहाँ कवर हुआ है, 40 है ना, ये रख दो यहाँ। अभी क्या पूछा है आपको, संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय कौन सा है, सामान्य समय 7x। तो रख दो यार यहाँ 7x। तो यह आ जाएगा सामान्य समय इतना, 7 चौक 28। ये तो सामान्य समय यहाँ कितना लिया, ये 280 मिनट यहाँ लिया है। कितना लिया है यहाँ, क्या ये पूरा समय है, ये पूछा है ना। संपूर्ण यात्रा में, आधे यात्रा में कितना समय लिया है यहाँ, 280 मिनट लिया है कि नहीं लिया है। तो यहाँ कितना लिया होगा आधा दूरी को कवर करने के लिए, अरे वही तो लेगा। उसी चाल से देखोगे तो पहले भी ये 280 मिनट लिया होगा और बाद में भी 280 मिनट लिया है, सामान्य चाल से चल रहा है। तो सामान्य चाल का पूरा पूरा अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, आधा दूरी में कितना लिया है इधर, सामान्य चाल से इधर लिया 280 मिनट। उससे पहले भी आधा दूरी में सामान्य चाल से कितना लिया होगा, 280 मिनट। तो टोटल उसको लगा 28 दूने 56, 560 मिनट आपका क्या होगा, आंसर होगा। आया समझ में, ये आपका आंसर। अगर इसी को बोलता वर्तमान में अभी कितना समय लिया है, कितना, अगर ये क्वेश्चन होता, क्वेश्चन अगर ऐसा होता वर्तमान में समय कितना लिया, वर्तमान में समय, अभी मजा आएगा, अभी समझ आएगा। ये नहीं आया होगा तो इसको समझने के बाद ये ज्यादा क्लियर होगा। कैसे सर, वर्तमान में कितना समय लिया, पहले ही कितना समय से निकला था वो, 40 मिनट लेट से, ठीक है। तो आधा दूरी को कितना समय में कवर किया होगा, 280 मिनट में। क्यों ऐसे बोल रहे हो सर, क्योंकि ये सामान्य चाल से चल रहा था ना, तो सामान्य चाल से तो उतना ही दूर गया है वो, 280 मिनट चलाया है। उसके बाद भक्कम में स्पीड बढ़ाया, यहाँ कवर किया है, तो यहाँ कितना कम ये किया है, वर्तमान समय 6 चौक, ये वाला जो समय है उसको जल्दी से निपटाया है उसने। पहले जितना समय लेता था सामान्य उतना ही लिया है 280 मिनट, लेकिन ये जो 40 मिनट का देरी था ना उसको यहाँ कवर किया है। कि अब 280 मिनट ही यहाँ लगता, लेकिन 280 मिनट नहीं लगा है उसको, ये 40 मिनट को कवर किया है। मतलब ये वाला जो दूरी है, आधी दूरी को कितने समय में कवर किया है, वो 240 मिनट में कवर किया है। तो अब कितना समय लिया होगा, बढ़िया समय से निकला था, आधा दूरी तक तो वो 280 मिनट में पहुंचा था। अगर वही सामान्य चाल से चलता रहता तो कितना समय लेता, 280 मिनट फेल लेता, और ये कितना समय लेता, 560 मिनट। ये डेली का समय है 560 मिनट, लेकिन चूंकि आधा दूरी जाने के बाद उसने क्या किया, स्पीड बढ़ाया, और स्पीड बढ़ा के उसने कितने में कवर किया, वर्तमान कितना है 600, ये 6 चौक 24, कितना मिनट। तो जो आधा दूरी है उसको कितने में कवर किया है, वो 240 मिनट, क्योंकि वो देरी को वहां क्या करेगा, कवर करा है आधा में। तो अभी कितना लिया है बोलेगा, तो 280 और 240 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 500। ये अगर क्वेश्चन ऐसे बनाए तब की बात है, वर्तमान में कितना समय लिया पूछे तब।
क्वेश्चन अभी क्या पूछा है आपको, सामान्य समय। तो सामान्य समय क्या आया, 280 मिनट था, और 280 मिनट तो टोटल कितना 560, इसका आंसर 560 है। और वर्तमान पूछता तो क्या आता, 280 और 240 कितना आता। इसको ऐसे तरीके से भी बना सकते हो, या तो सामान्य समय 560 था, 40 मिनट लेट है और समान समय में पहुंचा है, तो 40 मिनट घटा दो इसमें, 560 में 40 घटाओगे क्या आएगा 520। क्या वो 560 मिनट ही ले रहा है अभी, नहीं, अभी वर्तमान में वो कितना समय में पहुंचना पड़ेगा उसको, 520 मिनट में, तब जाके वो कहाँ पहुंचेगा, निर्धारित समय में। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। यहाँ से दिल्ली से कहाँ जाता है, ये चंडीगढ़ मान के चलो, ये क्या है चंडीगढ़, और ये क्या है दिल्ली। सामान्य समय कितना था 560 मिनट, यहाँ 280 आधा में और 280 आधा में से होगा, लेकिन वो 40 मिनट लेट से निकला है दिल्ली से, तो क्या ये वही समय लेगा 560 मिनट, तो निर्धारित समय पहुंच जाएगा, नहीं, उसको कितना समय में पहुंचना पड़ेगा, अब कितना देरी था उसको, 40 मिनट देरी, मतलब अब 560 में 40 घटाओ, उसको कितना मिनट लेना पड़ेगा, तब जाके वो निर्धारित समय में पहुंचेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। आया थोड़ा बहुत घुसा, नहीं घुसता है तो ये बनाने तो आना ही चाहिए, बाकी मैं फील कराने के प्रयास में था कि फील भी कर लो थोड़ा सा। तो जब भी आधा दूरी वाला कॉन्सेप्ट आया है तो कुछ नहीं करना है, सामान्य चाल तो अपने जगह में था, हमको आधा दूरी में क्या लगाना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। कि आधा दूरी का चाल क्या था, 6 था, वो क्या कर दिया 7, कि आधा दूरी में आते ही आपने चाल को बढ़ा दिया, कितना 6 का 7 कर दिया, तो इस दूरी में क्या हो जाएगा, समय भी बदल जाएगा। पहले कितना समय लगता था 7x इस दूरी को कवर करने के लिए, तो अब कितना समय में कवर कर रहा है वो 6x, और इसी का अंतर वो 40 मिनट में कवर किया है। यहाँ ये जो देरी है एक्स का मान देखो, 7x में पहुंचना था 6x में पहुंच गया, मतलब एक से जल्दी पहुंचा है, तो 40 मिनट कवर किया है, यही तो कवर किया है। और 40 मिनट कवर किया तो यहाँ रखोगे तो कितना समय लिया होगा, 280 मिनट लेता था, अब कितना लिया है 240 मिनट, तो ये 280 मिनट सामान्य समय है, तो यहाँ भी सामान्य समय का 280 ही लिया होगा आधा दूरी का, तो 280 और 280 कितना हो गया 560। और वर्तमान समय निकालोगे तो पहले सामान्य चाल से आया तो आधा दूरी तक कितना ले लिया है वो 280 मिनट, और अभी स्पीड बढ़ा के कितना समय में पहुंचा है 240 मिनट में आधा दूरी को, तो टोटल कितना लिया वो 520 मिनट लिया है अगर वर्तमान समय पूछा जाए तो। अभी 520 मिनट में पहुंचा है, लेकिन दिल्ली कितना में पहुंचता है 560 में पहुंचता है। आता है थोड़ा बहुत समझ में, ये हाई लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हो। अब आते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। किसी को डाउट तो नहीं है उधर, समझ आया, पढ़ के आना था भैया, कल कब पढ़ोगे तब आज समझ आएगा, आज कब पढ़ोगे तो कल समझ आएगा, सीधी सी बात। गणित का एक ही रूल है, अगर एक दिन भी मिस किए तो कल कुछ समझ नहीं आएगा, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, साक्षात ब्रह्मदेव प्रकट हो जाए तब भी कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात। आया समझ में। तो कोई कार 54 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को, क्वेश्चन को पहले समझो क्या दिया है, फिर हम कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि पेपर में आएगा तो क्वेश्चन को ही समझना है मेन। तो पहले क्या दिया है देखो, यहाँ क्या दिया है, चाल दिया है, निश्चित दूरी है, कोई तो दूरी है, बताया है क्या, नहीं बताया, कोई दूरी तो है, तो चाल से आप कोई दूरी कवर कर रहे हो, कितना समय लिया 50 मिनट में तय करती है, क्या यह दूरी इनडायरेक्टली बता दिया है आपको, अरे भाई चाल दिया है और क्या दिया है समय, चाल और समय क्या होता है STD, चाल को समय के साथ गुणा करोगे क्या दे दिया है, तो इनडायरेक्टली यहां तक दूरी तो दिया है, वो भले नहीं बता रहे हैं मैं दूरी दे रहा हूं करके, तो हमको तो पता है ना कि चाल और क्या दिया है समय, मतलब ये दूरी आपको पता है कि क्या होगा, 54 गुणा 50 करेंगे हमको क्या मिल जाएगा दूरी, लेकिन यूनिट समान रखना पड़ेगा, यहाँ घंटा है या मिनट में दिया है, इसको ध्यान में रखना है। यहां तक पहुंचे, यदि चाल में कितना वृद्धि की है, तो 54 था उसको बढ़ा दिया है, 25% की वृद्धि कर दिया है, तो पहले ये 100% था, अब ये 54 का क्या हो गया है 125%, 54 के 125% कर दिया चाल को, तो कार उस दूरी के, अब यहाँ क्या दे दिया है दूरी का 3/4, तो दूरी दे दिया है क्या, उस दूरी का क्या निकालोगे 3/4 भाग, दूरी दिया और चाल दिया, पूछा क्या है समय, दूरी बटे चाल करोगे समय आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है, जो मान दिया है उसको पकड़ना है कि दूरी दूरी दिया है। अब इसको दो तरीके से बना सकते हो, दो तरीके से मतलब एक बेसिक है और एक शॉर्टकट है। जैसे क्वेश्चन है, यदि क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी है, कोई दूरी
80 मिनट में क्या हुई, 80 मिनट में कवर। तो क्या इनडायरेक्टली आपको दूरी दिया है, 3 ठो मान होता है, उसमें 2 ठो मान पता चल गया है यार, चाल को दूरी, चाल को समय से गुणा करो, दूरी मिल जाएगा, मिलेगा। उसके बाद क्या बोलता है, यदि चाल में 20% की क्या करें, कमी। चाल इनडायरेक्टली आपको चाल दे दिया, अब जो चाल है ना 50, उसका 20% क्या करना है, कम करना है, मतलब ये 100% है, उसका क्या लेना है 80%, 20% कम करोगे तो 50 का क्या हो जाएगा 80% हो गया है चाल। अब 20% कमी किया तो दूरी के 2/3 भाग को कितना समय में कवर करेगी। क्या पूछा, समय पूछा। समय क्या होता है बोला, बताया था मैं, कई बार बताया हूँ। समय क्या होता है, अगर समय निकालना है ऊपर में हमेशा क्या रहेगा दूरी, नीचे में क्या हो जाएगा, मतलब मुझे दूरी, इनडायरेक्टली दूरी का 2/3 भाग दिया है, और चाल तो इनडायरेक्टली दिया है, चाल कितना लेना है 20%, किसका 20% लेना है, तो हमको दूरी चाहिए ना। ऊपर से देखो दूरी निकलता है क्या डायरेक्ट, मैं पहले बेसिक मेथड से जा रहा हूँ, फिर शॉर्टकट भी मारेंगे हम, बेसिक से जा रहा हूँ, बेसिक कभी नहीं भूलता है, इसलिए बेसिक बैकअप रहेगा आपका। एकदम सरल है, क्या है देखो, चाल दूरी चाहिए, दूरी क्या होगा, चाल गुणा समय, चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ क्या है, कटेगा मिनट और घंटा, तो क्या करूं मैं, इसको घंटा में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको मिनट में, कोई भी एक को करो, ये सरल है। तो मैंने क्या कर दिया, किलोमीटर के जगह इधर पहले ही क्या रख देना है 60 मिनट, गुणा क्या हो जाएगा, तो आम घंटा ना रखो, सीधा 60 मिनट रखो, बार बार लिखने झंझट बंद, ये ऐसे हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और कटेगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 25, कितना आ गया 25 × 8 = 200, 200/3 किलोमीटर, ये क्या है आपका दूरी। अब क्या बोला है, दूसरे वाले केस के लिए, दूसरे वाले केस के लिए इस दूरी का क्या लेना है 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग लेना है, और चाल कितना लेना है, चाल का 20% लेना है। तो अगर मैं चाल दूसरा निकालूं, दूसरा चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या बोला है 20% कम बोला है, तो क्या हो जाएगा 100 था, 100 में क्या घटा दो, इतना बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा 50 का 80% निकालना था आपको, ये आपको बेसिक आपको पता रहे, 50 का 80%, जब भी प्रतिशत को हटाना होगा तो प्रतिशत का अंक मान क्या होगा, बोलो इसको प्रतिशत, तो बत 80 के बाद में क्या है 80%, ये करना होता है प्रतिशत को हटाने के लिए, इतना सरल है। कटाओ इसको, 0 0 कट जाएगा, 8×5, मतलब आपका चाल अब क्या हो गया है, चाल मिल गया, दूरी भी मिल गया है, पूछा क्या है समय, रख दो यार मान, यहाँ दोनों से हम क्या रखेंगे मान रख देंगे, ये दोनों जगह से इसमें मान रख दो। तो दूरी कितना चाहिए आपको, क्या वही दूरी लेना है, इतना ही दूरी लेना है कि दूरी का कितना भाग लेना है, दूरी कितना था 200/3, इसका कितना भाग 2/3 भाग, ये ऐसे, ठीक। और चाल कितना है 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना करना था। और क्या बताया हूँ, जो हर में है ये है ना, ये दोनों हर में है, वो कहाँ जाएगा हर में, तो ये लिख दो ऐसे 200 × 2/3 × 9 गुणा क्या हो जाएगा 40, 0 0 कट गया, 4 एकम 4 पंचे 20, 5 दूने 10/9, क्या है ये समय घंटे में आएगा, 10/9 घंटा, अर्थात 9 एकम 9, एक सही 1/9 घंटा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये था कि आप एकदम बेसिक से जा रहे हो, एक एक चीज को निकाल रहे हो, टाइम लगेगा इसमें, क्या लगा है टाइम। हमको क्या करना है, हमको पता है सर क्या होता है STD, क्या होता है, 2 ठो केस है कि नहीं है, एक का स्पीड पता है, टाइम पता है, और दूरी, पहला केस, और दूसरी बार दूसरा केस में बदल दिया गया है, देखो पहला स्पीड था, कुछ कुछ स्पीड आया है क्या 50 था, उसमें कुछ टाइम दिया है, और कुछ क्या है डिस्टेंस, आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरा में भी क्या दिया है, स्पीड में कुछ परिवर्तन, टाइम में कुछ परिवर्तन, और डिस्टेंस में भी कुछ परिवर्तन किया गया है, किया है, देख लो 2/3 भाग किया है दूरी को। तो हमको क्या करना है, दोनों केस को पकड़ लेना है और भाग दे देना है, और कुछ नहीं। कि पहले आपको खोजना है S1 कितना है, देखो स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम
80 मिनट, तो हम सीधा क्या कर लेंगे 80 गुना 1/60 घंटा, सीधा घंटा में, क्योंकि घंटा घंटा है तो घंटा घंटा में पूरा रख देंगे। कितना रख सकते हैं 8/6 घंटा आएगा ऐसे। ये है T1। उसके बाद D1 तो हमको नहीं पता है, तो D1 ऐसे ही रख देते हैं D1। D1 का मान क्या रख देते हैं D1। यहाँ तक पहुंचे, ये क्वेश्चन में दिया है, अभी तक क्वेश्चन में दिया है। H2 क्या बोला, वो चाल को क्या करना है 50 का क्या करना है 20% क्या करना है कम, और जब भी कम करने बोले तो 100 में कम कर क्या जाता है कि 50 अपने आप में हमेशा क्या रहेगा 100%। 100% में जब 20% कम करोगे तो खुद का कितना बचेगा, और 80% को सॉल्व करने का मतलब है 50 का 80%, प्रतिशत को हटाओगे तो प्रतिशत लिख देना है बस, कट जाएगा। मतलब अब चाल कितना हो गया है, मिल गया H2। T2 कितना है देखो, T2 पूछा है, और D2 कितना है बोला 2/3 है पहले वाले का, ये तो बोला। पहले दूरी का कितना लेना है, दूरी का 2/3 भाग, तो दूरी का क्या ले लिया 2/3। यहां तक पहुंच सकते हो क्या, पहुंच सकते हो यहां तक। आप शॉर्टकट मारो, इसका शॉर्टकट क्या आएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि आप क्या कर दो दोनों समीकरण को भाग दे दो, अर्थात S1 T1 बराबर क्या है D1 बटा H2 T2 बटा D2, ऐसे करना है। जब भी दो केस दिया जाता है, दो ठो मान दिया जाता है अलग अलग, हम लोग ऐसे ही सिस्टम लगाते हैं। कहीं भी हो, कोई गणित के कोई भी छोर में रहे, आपको सेम केस का दो मान दिया जाता है तो भाग दे दो, जल्दी आएगा। भाग में S1 कितना है देखो 50, T1 8/6, सीधा ऐसे लिखना है, आया समझ में। H2 कितना है देखो 40, और T2 कितना है पूछा है, तो T2 को यहाँ लिख देता हूँ, बनेगा T2 को T2 ही लिखा हूँ। D1 कितना है D1, D2 कितना है, D1 का क्या है, D1 का 2/3, तो 2 ऐसे 2/3 सबसे नीचे में आता है, वो कहाँ चला जाता है सबसे ऊपर, कटा दो यार, सीधा कटाएंगे ऐसे, जो कट रहा है कटाइए, इधर कटेगा ये कट जाएगा, और क्या कटेगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, और कटेगा ये नीचे नीचे वाला कटता है, ऊपर ऊपर वाला कटता है। अच्छा यहाँ 4 और 4 उड़ा देते हैं, ये नीचे और नीचे में कुछ कट रहा है क्या, नहीं, 3 है यहाँ 2 है, ऊपर ऊपर में नहीं कटेगा, बस इतना ही कट रहा है। अब ऊपर नीचे गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करोगे तो T2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा इधर, 2 कहाँ आएगा ऊपर में, तो 2 पंचे 10, और 3 कहाँ आएगा नीचे, तो 3 तिया 9, कितना आएगा 10/3 लाइन में बन रहा है, 3 भी नहीं, इसको छोड़ो, आपको सीधा क्या करना है भाग देना है। आ रहा है समझ में, ये सब आपके क्वेश्चन में दिया है, हमने बस क्या लगाया S1 T1 बटे H2 T2 D1 बटे D2, बस इतना लगाया है। आता है थोड़ा बहुत समझ में, लेकिन हाँ ये थोड़ा से परसेंटेज वाला आपको समझ आना चाहिए कि जब भी ऐसा बोले कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में क्या किया 10% की वृद्धि, तो कैसे निकलेगा, अब चाल क्या हो जाएगा 10% की वृद्धि करोगे तो पहले कितना था 80, ये अपने आप में क्या था 100%, 100% का कितना कर दिया आप 10% वृद्धि, तो ये स्वयं का क्या हो जाएगा, बस इतना करना है। अगर वृद्धि करे तो 100 में जोड़ के गुणा करो, तो 80 का क्या निकालना पड़ेगा 110%, क्या आएगा प्रतिशत, मतलब क्या होता है आप सीधा काट सकते हो, क्योंकि 110% आएगा, नीचे में क्या आएगा 100, अगर 2 जीरो मिलता है तो 2 जीरो को आप परसेंट के साथ सीधा उड़ा सकते हो, क्योंकि नीचे में क्या होता है वो 100 होता है। आया समझ में, और सीधा उड़ाओगे तो क्या बचेगा यहाँ 11×8 = 88, तो पहले चाल कितना था 80, उसमें 10% की वृद्धि किया तो हो गया 88, इतना करने आना चाहिए। जैसे अब बोल दिया कि दूसरा है, यदि चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में 25% की क्या कर दी कमी, 25% के क्या कर दिया है कमी, तो चाल ये अपने आप में क्या होगा 100% होगा, सब अपने आप में क्या होते हैं 100, लेकिन यह क्या ये 100% रहा, अब 40 का 100% रहा नहीं, कितना कर दिया आपने 25% कम, तो ये स्वयं का क्या हो गया है, अब 100 में 25% कम करो, 100% नहीं रहा, 100 में अब 75% हो गया, ये
40 का क्या निकालोगे? 75%। अरे आता है समझ में? तो 40 का 75% कैसे आएगा? 40 का 75%। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4 दाम 40, 10 तिया क्या हो गया? तो अब चाल हो गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप 40 किलोमीटर में 25% की कमी करोगे 30 आ जाएगा। इतना ही तो है। अगर ऐसा बोलता है, क्या बोलता है तीसरा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को 80% कर दिया। क्या किया भैया? कम किया? ज्यादा किया? नहीं, 80% कर दिया। कुछ नहीं है, सीधा 50 का क्या निकालोगे? इतना सरल है, आया समझ में? सीधा आप 50 का क्या निकालोगे? 80। कम करने बोलता तो 100 में 80 कम करते, ज्यादा करने बोलता तो 100 में 80 बढ़ाते, 180 लिखते। लेकिन यहाँ सीधा क्या बोला, जो चाल है वो स्वयं का क्या हो गया है? 80%। तो चाल कितना था? 50 था। कितना कर दो उसको? 80%। परसेंट के साथ 2 जीरो उड़ जाएगा, नीचे में जीरो आएगा, 2 ठो 8 पंचे। तो क्या हो जाएगा ये कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा यदि स्वयं का 80% हो जाए तो क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो आना है। बनेगा कि नहीं बनेगा? और कैसे टाइप बन सकता है इसमें? वो वाला रेशियो वाला बन सकता है। कैसे वाला? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल स्वयं की 2/3, ऐसा 2/5 भाग हो गई। चाल को क्या कर दिया आपने? स्वयं की 2/5। कम बोलता तो क्या करते? 2 कम करते। ज्यादा बोलता तो बढ़ाते। यहाँ तो क्या बोला? 40 का आप क्या करो? 2/5 भाग कर दो। 40 का 2/5 भाग मतलब 40 का मतलब गुणा 2/5 करो, क्या आएगा? 5 अट्ठे 40, 8 दूने। तो अब चाल कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। बनता ही इतना। हाँ, और देखो, इसी में कम या ज्यादा बोल दे तो कैसे करोगे? चलो निकालो इसको। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में 2/5 भाग की कमी कर दे, की क्या कर दे? कमी। कितना आया? तो ये ध्यान में रखना है, 2/5 भाग नहीं करना है, कम करना है। तो पहले कितना था? 5। कितना कम किया? कितना बचा? 3। मतलब 3 बचा है। कितने का 3 भाग बचा है? 40 का। ऐसे पकड़ना है कि पहले कितना था? 40। 40 का अगर 2/5 भाग बोलता तो सीधा गुणा करते। यहाँ क्या बोला है? 5 में आप 2 की क्या करो? कमी करो। तो पहले कितना था? 5 था। 40 का पहले 5 था, लेकिन उसमें कितना कम कर दिए? 2। तो अब कितना बचा होगा चाल आपका? 3 बचा है बस। तो 40 का 2/5 भाग कम करने का मतलब 5 का 3 बचा है। 3 भाग को गुणा कर दो यार, 5 का 3 भाग गुणा करोगे क्या आएगा? 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा करने। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो ये बनाओ छठवा। यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल में 2/5 भाग की वृद्धि करें। ठीक गया, सीधा देख के बताएंगे आप कि क्या बोल रहा है। 40 तो था, ये वर्तमान है, लेकिन अब 5 के ऊपर कितने का वृद्धि? 2 का। तो अब कितना हो गया? 5 का कितना हो जाएगा? वो 7 हो जाएगा यार। पहले 5 था, वो कितना हो गया? 7। तो 40 में कितना गुणा करना पड़ेगा? पहले का था 5, अब हो गया वृद्धि करके 7। उतना कर दो, आगे आपका आंसर। तो 5 अट्ठे 40, 8 सत्ते। तो पहले 40 था, वृद्धि करने के बाद क्या हो गया है? 56 हो गया। इतना टाइप हो सकता है वो, कई प्रकार से आपको बोल सकता है। वृद्धि करना है, कमी करना है, करने आना चाहिए। किसी को डाउट है क्या कहीं? चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें शॉर्टकट मारेंगे तो क्या आएगा? बनाओ शॉर्टकट मार के। ये पहला चाल है, ये दूसरा समय है। तो आपको भरना क्या है? बस S1/T1। तो S1 T1 और D1 है। और खोजो इधर S2 T2 और D2। 2 केस दिया है
उसके बाद क्या करना है, दोनों को भाग दे देना है, S1T1 बटे S2T2 D1 बटा D2। फटाक से करो इतना काम। जल्दी। नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लिया यार। कितना, 30 मिनट। चलो, जिसको समझ नहीं आ रहा इधर देखिए, पहला चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा में है भैया, सबको घंटा में करना पड़ेगा। दूरी कितना है, निश्चित दूरी है 50 मिनट। समय कितना लिया जा रहा है, 50 मिनट। 50 मिनट है तो 50/60 घंटा कर दूं क्या सीधा? ये तो सिखा रहा हूं परसों से, इतना करने आता है। मिनट को 1/60 घंटा लिख सकता हूं, लिख दिया। क्या आएगा, 5/6 घंटा। लिख लिया। D1 को माना क्या है, D है या D1 है, जो भी है। H2 क्या है, H2 क्या है देखो। अब चाल को क्या कर दिया आपने, 25% की वृद्धि। तो क्या चाल 54 ही रहेगा कि 54 का कुछ हो जाएगा? कितना बढ़ाना है 54 को, 25%। तो 54 का 25% लिख दूं ऐसे? नहीं, 25% नहीं करना है 54 का 25% बढ़ाना है। तो 54 पहले से कितना था, 100। 100% था, 25 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 125% होगा ऐसे। तो 54 का 125%, इतना ही तो करना था। प्रतिशत को हटाएंगे तो प्रतिशत के नीचे क्या आएगा, 100। 25×5 25 चौक, कटेगा 4 से, कटेगा ये नहीं कटेगा, 2 से कटा दो, 2×2 4 और 2 27। तो ये आ गया 27×5/2। ये आपका क्या है, चाल है। अब जबरदस्ती उसको मत गुणा करते बैठो, क्योंकि यहाँ तो कटना ही है यार। जितना होता है उतना करो, कटाना नहीं है। और एक्स्ट्रा मतलब दशमलव मत ले जाना उसको। T2 कितना है देखो, T2 चाहिए, पता करना है क्या T2 को। तो D2 क्या है बोला, दूरी का, पहले वाले दूरी का कितना है, 3/4। तो पहला दूरी कितना है, D1। D1 का क्या है, यहां तक पहुंचे, रखो मान, सीधा मान रखना है। ये सब करते हो तो ठीक है, लेकिन आप एडवांस में पहुंचने के बाद पेपर में जाके ये सब नहीं करना है। आपको सीधा पता है, ST D और D, ST रखना है। चलो ST खोजो, क्या है, S कितना है 54, T कितना है देखो 5/6। तो अभी लिखा था जैसे 5 सीधा क्या लिख दो, 6। नहीं, नीचे में आ जाएगा 6। यहाँ T2 का मान पता करना था, S2 कितना निकला है देखो, 27×5। 27×5 बटा क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो बटा 2 आया, वो कहाँ चलेगा, ऊपर में। इतना करना था। किसी को डाउट यहाँ, रखना है बस मान। D1 कितना है, D1। अब D2 कितना आया है, D1×3/4। 4 कहाँ चला जाएगा, अब कटा दो। चलो, क्या होता है, कैसे कटता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और अलग अलग पक्ष में कटाओगे तो ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। ये कटाने आता है। चलो कटाओ भैया, ये ऊपर नीचे कट जाएगा। और 5 और 5 कट गया, ठीक है। 3 एकम 3, 3 निया 27 कट गया। 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 6 और 6 कट गया। नीचे में कुछ बचा नहीं, नीचे में कुछ नहीं बचा। 2 और 2 ऊपर ऊपर कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, पूरा कट गया। और तो कुछ नहीं बचा। तो T2 ऊपर में गया, यहाँ क्या है देखो, 1/T2। और यहाँ क्या आया है 2।
T2 को उधर भेजो, 2 को इधर लाओ, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 घंटा। आएगा कि नहीं आएगा? घंटे में क्यों लिया? क्योंकि सब घंटे में है तो ये घंटे में आएगा, लेकिन मिनट में दिया है तो 1/2। घंटे की जगह क्या रख सकते हो? आ गया 30 मिनट। आधा घंटा मतलब कितना होगा? 30 मिनट ही तो होगा कटने के बाद। बताओ कहाँ लट गए थे? कट नहीं रहा था। हाँ, बन गया। कैसे हैंडल करना है समझ आ रहा है? हैंडल करो, कैलकुलेशन ही तो है यार, बाकी तो कॉन्सेप्ट एकदम सरल है इसका। चलो बनाओ इसको, वही है फास्ट। स्पीड 1, टाइम 1, D1। स्पीड 2, टाइम 2, D2। दोनों को कर देंगे भाग, S1T1/S2T2, D1/D2। तो क्वेश्चन प्रश्न समझने आना चाहिए, पेपर में आ जाए तो। हमको दो केस दिया है तो दो केस जब भी देगा तो भाग देंगे, ऐसे करके मन में बैठा के रखो। काली एक छेड़ा रिक्छेरा। अब धान धर के आना। अरे सर तोला जान नहीं लागे सर हमारे घर, ये तो धान धरते हैं। रिक्छेरा छेर परकनी छे छेरा। माई कोठी ता भरा है नहीं, बोरिक धान ला हेर हेरा। नरन बरन गोर सिंगारन, जल्दी बना जल्दी। 10 मिनट। ठीक है 10 मिनट बाद आ जाओ, निकाल के रखे रहा। कैसे नो नहीं हो? बाकी 10 मिनट आए तुरंत मन के आना चाहिए, जल्दी आओ। तुम 15 ला दूं यार इसने हम तो। चाल कितना है? 28। 28 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट को एकदम ध्यान में रखना है, घंटा मिनट सब ध्यान में रख के। 30 मिनट आपको सीधा पता रहना चाहिए। 30 मिनट मतलब क्या लिख दो सीधा, आधा घंटा। ऐसे सीधा लिखने आना चाहिए, पेपर वेपर में आ गया तो। ये तो आधा घंटा ही तो है। कैसे सर? 30 मिनट है तो 30 × 1/60 घंटा होगा कि नहीं होगा? कटेगा तो क्या आएगा? आधा ही तो आएगा। तो आधा घंटा को आप सीधा लिख सकते हो, आधा घंटा। समय कितना था? आधा घंटा। दूरी माना पहला वाला क्या था? D था। ऐसे D1 ही ले सकते हो। इसके बाद H2 को कुछ किया क्या आपने? पेपर में आया तो कैसे पहचानोगे? केस 1 दिख रहा है यहाँ तक, किस चाल दिया है, दूरी और समय दिया है। केस 2 में चाल, दूरी और समय ही तो है। तो केस 1 केस 2 जब ऐसा कुछ दिया तो आपको भाग वाला तुरंत याद जाना। अरे भाग वाला आगे क्वेश्चन टेस्ट में होना चाहिए ऐसे। क्लियर है? भाग वाला दे सर, ऐसे कही। ठीक है 20% के क्या करो? करो भैया। 28 का 20% वृद्धि करोगे तो क्या होगा? स्वयं का क्या हो जाएगा? ये 120% होगा। ऐसे कटाओ इसको, और कटेगा 2 से काट सकते हो ऐसे। 2 छक्के 12, 28 × 6/5 बनेगा ऐसे। और कटता तो कटा देता, इसको सीधा मार रखेंगे हम। ये किलोमीटर प्रति घंटा में। टी निकालना था T2। D2 क्या है? स्वयं उस दूरी का। कौन से दूरी का? पहले वाले दूरी का। D का क्या है? ये 2/5 भाग। चलो रखो इसमें। S1 कितना है? 28। T1 है क्या? 1/2। T2 कितना है? निकालना है। H2 कितना है? H2 है 28 × 6/5 आएगा। मैं ऊपर में चढ़ा देता हूँ, बनेगा ऐसे। बराबर D1 कितना है? D। और D2 कितना है? D का 2/5 बनेगा ऐसे। हाँ कटाओ भैया। 28 कट गया। 5 ऊपर ऊपर का 5 कट जाएगा। ये 2 और 2 कट गया। D कट जाएगा। T2 को उधर भेजो, कुछ बचा क्या इधर? तो T2 अकेला बचेगा उधर जाके ऊपर में। इधर क्या बचा है? 1/6। 1/6 घंटा। अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 1/6 घंटे की जगह क्या रखूंगा? 60 मिनट ऐसे होगा। 6×60 तो T2 का मान कितना आ गया? बताओ, किसी को डाउट है क्या? बन रहा है सबसे?
तो ये दो टाइप का, ये टाइप अब बन जाना चाहिए इसमें। और क्या प्रैक्टिस आया समझ में? बस कैलकुलेशन ही तो है, कई टाइप बन सकता है इसमें। बस क्या होना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं आप। पहले क्वेश्चन पकड़ो और समझाओ मुझको क्या दिया है इसमें, और आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अरे तो मैं निकाल डाल हूं इसे कहीं के, और निकाल सकते हो, चलो निकालो। क्या दिया है देखो, चाल में परिवर्तन किया है क्या? अरे चाल में परिवर्तन करोगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? समय। समय बदलेगा कि नहीं बदलेगा? देखो ना यार, चाल को बदल दिया, 24 से क्या कर दिया, बढ़ा दिया 40, तो क्या गंतव्य में जल्दी पहुंचेगा? पहले 24 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता था, अब वो स्पीड से जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो क्या बोला वो, 1 घंटे पहले। मतलब चाल से आप समय तक पहुंचो, और 1 घंटे पहले मतलब बीच का जो समय का गैप है, पहले देरी से होता था, तो पहले से पहुंच रहा है, तो बीच का समय जो गैप है वो कितना दिया है, 1 घंटा। वहां से आप क्या निकालो, दूरी बनेगा। क्या पूछा है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा, तो आपको क्या निकालना है, चाल तो पता है सर, चाल कितना है 24 या 40, चाल तो पता है, क्या निकाल लो, समय। समय निकालना अभी तो सीखे थे, सामान्य समय भी निकालना आता है आपको, वर्तमान समय भी निकालना आता है, वहां से समय निकालो और चाल से गुणा करो, आपको क्या मिल जाएगा, दूरी। हमारे तो बाउंसर की सब हुआ। तो जिससे बन रहा है बनाइए, और जिससे नहीं बन रहा है इधर देखिए कॉन्सेप्ट। तो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपके हवाले। अब ये कॉन्सेप्ट या प्रश्न आपके हवाले वतन साथियों। साथियों क्या दिया साथियों, चाल। क्या दिया, चाल दिया। ठीक है, इसमें क्या करेगा वो, वृद्धि या क्या करेगा, कमी करेगा। इतना तो आता है समझ में। गाड़ी तो दौड़ाए हो यार, कभी वृद्धि करोगे गाड़ी में, कभी कमी करोगे स्पीड को। अगर वृद्धि किया तो क्या हो जाएगा, जल्दी पहले पहुंचोगे, वृद्धि किया तो पहले पहुंच जाओगे, और कमी किया तो देरी से पहुंचोगे। पहुंचोगे, ये पहले या पहुंचे या देरी से पहुंचे, ये मान क्या होगा आपको दिया जाएगा। और क्या दिया है, चाल दिया है। आया समझ में? समय दिया है, चाल दिया है, पूछा क्या है, दूरी तो पूछा है, आराम से निकाल सकते हो, दूरी पूछेगा। कॉन्सेप्ट देखो क्या बताया, कि चाल में वृद्धि या कमी करवाएगा, और उसमें अगर वृद्धि किया है तो पहले पहुंच गया बोलेगा, और कमी किया है तो बाद में पहुंचेगा बोलेगा। इतना ही तो है। तो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है, समय दिया है और चाल दिया है। क्वेश्चन बनाते हैं, ये एकदम सरल क्वेश्चन। यदि चाल 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, क्या होगा, लेट पहुंचेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंचेगा। हाँ काबर, ऐसे 40 का 60 हो गया है तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो वह 2 घंटे क्या हो गया, जल्दी पहुंचा। पहुंचा 2 घंटे जल्दी पहुंचा। क्या पूछ रहा है आप, तो दूरी बता दो भाई। तो दूरी पूछ रहा है, मतलब दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय। हमको इनडायरेक्टली समय निकालना था, क्योंकि चाल तो मुझे पता है। चलो भैया लिख दो, क्या लिखना है, कि पहले और बाद में, ऐसी तो है, पहले कुछ समय था और बाद में आपने कुछ चेंज कर दिया। पहले कितना था आपका चाल, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अब कितना कर दिया, तो समय जस्ट उल्टा लगा होगा। समय का अनुपात पूछा तो अनुपात निकाल सकते हो। अनुपात क्या आएगा, समय का अनुपात। समय का अनुपात क्या आएगा, यहाँ इसको कटा दो, क्या आएगा, 0 0 कटेगा, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, समय का अनुपात 3, और इधर क्या आएगा 2। कटाना है तो कटा सकते हो, यहीं कटा के लिख सकते हो। तो उधर 3 आएगा, इधर क्या आएगा 2, 20 दूने 40, 20 तिया 60। समय क्या होता है, सीधा उल्टा। ये 40 का स्पीड था तो 3 घंटे ले रहा था मान के चलो, अब 60 का स्पीड है तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। जल्दी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो पहले कितना लेता था माना, 3x, अब कितना ले रहा है, जल्दी पहुंचा है। कितना जल्दी पहुंचा, 3x से 1 कम समय लिया है, ये तो जल्दी पहुंचा था। 1 घंटे जल्दी पहुंचा है, कि 3x में पहुंचना था 2x में पहुंच लिया, 1 घंटा कम लिया, अर्थात 1 घंटे पहले पहुंचा है। समझता है कि माना ऐसे था, पहुंचना था 7 से 10, कितने घंटे में,
3 घंटे में पहुंचना था, 7 बजे निकलना था, 10 बजे पहुंचना था। स्पीड क्या कर दिया 60, तो ये 7 का 10 ना पहुंच के कितने बजे पहुंच गया, मतलब यहाँ 1 घंटे पहले पहुंचा है क्या, ये 2 घंटे में पहुंचा है, तो पहुंचना था 3 घंटे में, पहुंच गया 2 घंटे में, मतलब कितना जल्दी पहुंचा है, मतलब दोनों का अंतर 3x में 2x से घटाया तो कितना आया अंदर, 1 घंटे पहले। तो हमको यहाँ पहुंचना था, तो यहाँ देखो 3x में पहुंचना था, 2x में पहुंच गया, तो कितना जल्दी पहुंचा, 1 घंटे, और यही 1 का मान कितना दे दिया, 2 घंटे, कि 2 घंटे पहले पहुंचा, मतलब ये 2 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, तो ये कितना होगा, तो इधर रख दो मान, तो ये कितना घंटे पहले पहुंचता था, 3 दूने 6 घंटे में, अभी कितने में पहुंचा है, 2 दूने 4 घंटे में, देख लो, पहले 6 घंटे में, जब 40 का स्पीड था तो 6 घंटे लेता था, 60 की स्पीड में 4 घंटे में पहुंच गया, देख लो 2 घंटे पहले पहुंचा कि नहीं पहुंचा है, 2 घंटे कम समय हो, तो प्रश्न में बताया था, इसी को मार रख के आपको निकाल गया। अब आपको पता है, क्या पता है सर, दूरी, क्या होता है दूरी, दूरी पूछा है क्या, चाल गुणा समय, एकदम सरल है, कोई भी एक को ले लो, इसको लोगे तब भी वही आएगा, देख लो 40 का क्या है चाल, और कितना घंटे लिया, तो 6 चौक कितना आ गया, 240 किलोमीटर, या तो स्पीड कितना है 60, तो 4 घंटे लिया, 6 चौक 24, अरे वही तो होगा, उसी दूरी में तो जा रहा है, जब स्पीड 40 था तो 6 घंटे में पहुंचा है, तो चाल गुणा दूरी कितना हो गया 240, जब स्पीड को 60 किया तो समय कितना लगेगा, कम लगेगा, दूरी तो निश्चित है, बदलेगा ही नहीं, तो कोई भी एक का मान रख दो यार, तो मैं ले लेता हूँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लिया 6 घंटा, तो कितना आ गया 6 चौक, मिल गया ना आपको, या तो इधर भी रख सकते थे, 60 गुणा 4 रख सकते थे, ये पुराना है कि नहीं है, मात्र क्या पूछा है, दूरी, अर्थात चाल गुणा समय करना था, बस इतना ही एक्स्ट्रा है, बाकी पुराना क्वेश्चन है, बनेगा ये, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, तो अब खटाक से बनाओ इसको, खटाक से, 60 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दो चाल, बनाओ बनाओ सब लोग, पहले और बाद, पहले चाल था 24, अब बढ़ा दिया 40, तो मैं लिख देता हूँ समय का अनुपात, तो समय का अनुपात आएगा, इसको कटाएंगे तो 8 से कटेगा, 8 पंचे 40, कटा के लिख सकते हो नीचे में पहले, फिर उल्टा कर सकते हो, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 8 तिया 24, तो पहले 5x था और अब कितना है 3x, कितना जल्दी पहुंच रहा है, 2x से जल्दी पहुंच गया, 2x से कम समय, और वही जल्दी का मान कितना दिया है 1 घंटा, 2x का मान 1 घंटा, x का मान 1/2 घंटा, पूछा क्या है, दूरी पूछा है, रख दो दूरी, दूरी क्या होगा, चाल गुणा समय, चल क्या है चाल, चाल बताओ चाल, एक तो ये चाल है, ये दोनों को गुणा कर दो, या तो ये दोनों को गुणा कर दो, कोई भी एक को, तो मैं इसको ले लेता हूँ, 24 गुणा क्या होगा 5x होगा, x का मान क्या है, ये आपका दूरी है, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ एक तो यही मार रख सकते हो, एक तो डायरेक्ट यहाँ रख लो यार, कि दोनों को गुणा करना है, तो 24 गुणा 5 गुणा 1 का मान 1/2, 24 गुणा 5 गुणा 1/2, यही आपका क्या है दूरी है, किसी को डाउट या बाउंसर जा रहा हो तो बता दो यार, 2 बारह 24, 12 पंचे 60 क्या है किलोमीटर, इतना सरल है, ठीक, चलो बनाओ इसको, तो अब स्पीड को कम कर रहा है तो देरी बोल दिया, स्पीड बढ़ाता तो जल्दी बोलता, पहले बाद में चाल, ये 70 है, ये 62 है, सी,
चलो देखो इधर। इतना टाइम कैसे लगाते हो यार आप लोग। हम्म नहीं कटाना है मत कटाओ, क्या फर्क पड़ता है। देखो समय का अनुपात क्या आएगा, 62 उल्टा हो जाता है समय। इधर मैंने क्या लिख दिया 62 और इधर क्या लिख दिया 70। इतना कर सकते हो। लेकिन ये 62 एक्चुअल नहीं है, यहाँ कुछ तो है जो हमको नहीं पता है, जो कटाया होगा। ऐसे कर सकते हैं, यही तो करते हो। चलो इस बीच में देखो लेट हो रहा है क्या, पहुंचना था 62x में, पहुंच रहा है 70x में। ज्यादा समय ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यही तो देरी है। ज्यादा समय कितना लिया 62 8x, और यही 8x का मान कितना दिया है, तो x का मान कितना हो गया देखो, यहां दिया है 8x बराबर 1 घंटा। x का मान 1/, यहां तक पहुंच सकते हो। दूरी क्या होगा, चाल गुना समय, चाल कितना है 70, समय कितना आया 62x आएगा। ऐसे रखो मान 70 गुणा 62 गुणा क्या रखना है 1/8, डायरेक्ट ऐसे तो रख सकते थे। ऊपर में कुछ कटाया वटाया क्या बताओ, नहीं, एक साथ कटाओ सबको, एकदम सरल। बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो अब उड़ा दो, किससे कटेगा 2 से, तो 2 से उड़ा दो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, और ऐसे आएगा। फिर 2 से उड़ा दो 35, और कर लो गुणा, कितना आएगा 35 एकम 35, हासिल 3, 35 तिया क्या हो जाएगा 105 आएगा। ऐसे कितना आएगा 108 बटा क्या है 2। चलो भाग दे दो, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूने 4, 542.5 किलोमीटर बनेगा। एक तो सरल तरीका था, भाग न देना है तो क्या कर दो 5 का गुणा कर दो, इसमें 10 आएगा, उधर में ऊपर में आएगा 5425, फिर दशमलव लगा देना, बनेगा। बताओ आप लोग कैलकुलेशन में क्या कर रहे हो, आप वहीं कटा रहे हो, फिर जबरदस्ती उसको और डबल डबल कटा रहे हो। ठीक है, तो इतना नहीं करके आप शॉर्टकट भी मार सकते हो, ऐसे कैलकुलेशन सीखना है रे बाबा। चलो बनाओ, ध्यान से पढ़ो पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कम करने बोल रहा है, ज्यादा करने बोल रहा है, कि वही रखने बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको पकड़ो, उसके बाद बनाना, जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ सामान्य समय पूछा है तो पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया, फिर से पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन बस वही देखो कि बोला क्या है, कम करना है ज्यादा करना है कि वही रखना है। यहाँ होगा आपका सामान्य चाल, बनाओ बनाओ बनाओ। दो सही 1/2। CGL Tier 2 मेंस का सवाल है ये, सबसे हाई हाई लेवल में है ये। सामान्य चाल कुछ रहा होगा, उसका कितना रखना है बोल रहा है, कम करना है कि 60% रखना है, 60% रखना है बोला ना, तो कम करना है ना ज्यादा करना है, पहले जो भी रहा होगा उसका कितना रखो 60%। तो हमको ये रखना था, यहाँ 60% रखना था, तो ऐसा कुछ बताओ जिसका 60% पता है। माना सामान्य चाल कितना था 100, 100 का 60% रखोगे तो क्या हो जाएगा, चाल 60 हो जाएगा। अरे होगा, ये 100 की स्पीड में जा रहे थे तो समय कम ले रहा होगा, स्पीड को कम किया तो समय क्या लेगा ज्यादा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। माना पहले समय कितना लेता था 60, अब कितना लेगा वो 100, ये जस्ट उल्टा समय हो जाएगा। तो माना यहाँ एक से क्या है कटा है, ठीक, नहीं कटाना है तो इसे करो। अब क्या होगा देखो, 60x में पहुंचना था, पहुंच रहा है कितने समय में, मतलब लेट से पहुंच रहा है, कितना लेट हो गया है 40x ज्यादा समय ले रहा है, यही लेट है। और वो लेट का मान दिया है, ये लेट का मान कितना होगा 1 घंटा 40 मिनट, जो 1 घंटे में पूछा है तो आप इसको घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, क्या होता है 1 घंटा प्लस कितना मिनट है
40 मिनट है तो 40/60 घंटा सीधा लिख सकते हो ऐसे मिनट को। तो 40/60 घंटा हो जाएगा ये। कटा दो इसको, 0 और 0 कटेगा, 2 2 ने 4, 2 3 6, तो एक सही 2 बटा क्या है 3, जोड़ोगे तो क्या होगा 1 धन 2/3 घंटा है क्या ये। कैसे जोड़ते हैं, 3 एकम 3 और 3 2, ये इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है 5/3 घंटा। करने आएगा ये, बस ये करना है 40/60 घंटा लिखना है, कटाने के बाद जो आएगा उसको एक के साथ जोड़ देना है। तो एक के साथ जोड़ा तो 2/3, कैसे जोड़ते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, 3 एकम 3 और ऊपर में जोड़ दो, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5 क्या आ गया 3, रख दो इसमें अब मान। 40x बराबर क्या बोला 5/3 घंटा बनेगा ऐसे। 40 कहाँ जाएगा नीचे, 5 एकम 5 अट्ठे 40, कटा भी सकते हो वैसे, लेकिन मैं इधर भेज देता हूँ। 40 गुणा क्या होगा 3, कटा दो जो कट रहा है, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, 8 तिया क्या हो जाएगा 24, 1/, क्या आ गया 24 घंटा। क्या पूछा है, सामान्य समय। सामान्य समय क्या है, ये देख रहा हो ना, सामान्य समय क्या है 60x, वर्तमान समय कितना है 100x, हमको सामान्य समय पूछा तो रख दो यार यहाँ। 60 गुणा क्या हो जाएगा 1/24, ये आ गया सामान्य समय। किससे कटेगा 4 से, 4 6 के 24, 12 से कटेगा, 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 2 से कटाओ 2 दूने 4, कितना शेषफल बचा 1, 2 सही 1/2 घंटा। डाउट, समझ आ गया सबको, इतना रखते हैं। हाँ इसको बना लो वैसा टाइप का है, फिर टाइप 2 कल देखेंगे और दूसरा अलग टाइप। तो पहले पहले चाल की तुलना में 80% चाल में, तो चाल पहले कितना होगा 100, अब उसका हो गया 80, तो समय जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। पहले समय लेता था 80x, अब समय ले रहा है 100x, तो यहाँ कितना ज़्यादा समय लिया वो 20x का। यही 20x का मान कितना दिया है 2 घंटे 20 मिनट। फिर से हमको क्या पूछा है घंटे में, तो उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इधर 2 घंटा और 20 मिनट बोला है तो 20/60 घंटा होगा ऐसे। 20 एकम 20 तिया 60, तो 2 सही 1/3 घंटा है। हल करेंगे तो 3 दूने 6 और 1 7, 7 क्या हो जाएगा 3 घंटा, रख देता हूँ यहाँ। 20x का मान 7/3 घंटा लेट है, तो x का मान आ जाएगा 7/20 गुणा 3 घंटा, ये बनेगा ऐसे। क्या पूछा सामान्य समय, रख दो यार सामान्य समय में, तो यहाँ जाएगा आपका सामान्य समय 80 गुणा 7/20 गुणा 3, 20 एकम 20 चौक 80, 7 चौक 28/3, 3 निया 27, 9 सही 1/3 घंटा। बताओ किसी को डाउट, इतना करके आइए, प्रैक्टिस अच्छा से बनना चाहिए, बिना देखे बनाए को घर में जाके अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। कल हम लोग थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे इस। सर कल छेड़छेड़ा है, छुट्टी चाहिए। कौन कौन छुट्टी चाहिए, छुट्टी भी मांगी तेला प्रूफ दे लागी एक झोला धान के। सर मैं छेड़छेड़ा करे गे रहा छुट्टी दे रहे कही के, कमाई करके आ हो इसे कही के। एक झोला धान 10 किलो होते का, 10 किलो धान के अभी सोसाइटी में रेट कितना हुई, 1 किलो कितना है 310 रुपया, 310 रुपया कमा सकते हो खाली। तू नाचल सीखना है।